निडरता से काम करती रहे तो मैं कह सकता हूं कि शायद कल तक आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। देखिए, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है उन 41 मजदूरों के लिए, और प्रधानमंत्री जी तो हर 2-3 घंटे पे मॉनिटर कर रहे हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल बाहर निकले, और यही हमारी प्रार्थना है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर के एक सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को एक सलाह जारी की है कि निजी कर्मचारी या कोई तीसरा पक्ष डिजिटल संसद वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकता है और नोटिस नहीं दे सकता है या प्रश्न प्रस्तुत नहीं कर सकता है। केवल संसद ही अपने व्यक्तिगत लॉगिन विवरण का उपयोग करके ऐसा कर पाएंगे, जो केवल ओटीपी के साथ मान्य होता है। देखिए, महुआ मोइत्रा जी के कांड होने के बाद ये बहुत लाजमी हो गया था कि संसद की साइबर सुरक्षा को और मजबूत और सुदृढ़ किया जाए, और ये सारे माननीय सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो अपना वेब लॉगिन पासवर्ड आईडी किसी और को न दें, खुद प्रयोग करें। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम मोदी पर जेब कतरे वाले तंज को लेकर के नोटिस जारी किया है और 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजने दीजिए, हम इसका जवाब देंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई गंभीर बात नहीं है किसी पर भी टिप्पणी करना, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए हाइप क्रिएट किया जा रहा है। हम नोटिस से डरने वाले नहीं। देखिए, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, कोर्ट तक में माफी मांग चुके हैं, लेकिन तभी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। संसद की सदस्यता भी इसी में चली गई, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो राहुल गांधी का कुछ हो नहीं सकता है। कुछ पूछे ऐसी होती हैं जो कभी सीधे नहीं होती है। इन सब विवादों के बीच बिंदा करात ने कहा है कि हम किसी से कम नहीं। बीजेपी कांग्रेस के बीच चुनावी जुबानी जंग की निंदा की है उन्होंने, और इन्होंने कहा इन लोगों को इतना रूढ़िवादी प्रचार है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। और इस तरह के व्यंग और एक दूसरे को गाली देकर ये साबित कर रहे हैं कि हमारी राजनीति इस बारे में है कि हम चुनाव में एक दूसरे को कितना गाली दे सकते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोगों के मुद्दों को नहीं उठा रही है और लोगों को धोखा देकर वोटों का माला पहनने के लिए वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है। भाई, कम्युनिस्टों को तो आजकल चश्मा लगा के, दूरबीन लगा के खोजा जा रहा है कि कहां हो। कम्युनिस्ट तो ना 3 में बचे ना 13 में बचे, विश्व के मान पटल पे ही गायब हो रही है। तो विंदा करात कहां से आ गई? कुछ ही जगह बचे हुए हैं केरल वेरल में, वो भी इस बार साफ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए अंग्रेजों की तरह लोगों की जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांटती है। कभी कभी वे पीएम मोदी के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करती है, जो आप में एक आपत्तिजनक बात है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ऐसा कितनी बार किया है, जनता ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। निश्चित तौर पे कांग्रेस क्या, अगर आप राजनीति उठा के देखिएगा तो जब से ये बनी तब से लोगों में वेमिनस, लोगों में बंटवारा करवाना कांग्रेस का मुख्य काम रहा है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे। राहुल गांधी रोज दिन गाना गा रहे हैं, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। कर्नाटका में जातीय जनगणना करवा नहीं रहे। तो कांग्रेस के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सवाल किसी के बेटे के सीएम बनने का नहीं है, सवाल क्षमता का है। जिसमें क्षमता है वो अपनी जगह पर पहुंचेगा। अमित शाह पहले ये बताया कि कौन और कैसे कोई बीसीसीआई का सचिव बन गया, उसके पास क्या विशिष्ट क्षमता थी। मैंने क्रिकेट से जुड़ा उसका नाम कभी नहीं सुना। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई सचिव कैसे बन गया, पहले उसे देश को इसका जवाब देना चाहिए। पहले टीएस सिंहदेव जी को पूछिए कि उनके समकक्ष हैं शरद पवार, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। ये कोई सवाल है? चुनाव के माध्यम से वहां पे लोग बनते हैं, और झूठ मूठ का कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ भी चिपकाते हुए चलेंगे। टीएस सिंहदेव पहले अपने इंडी के पार्टनर शरद पवार से पूछ लें कि वो कैसे बने आईसीसी के चेयरमैन, बीसीसीआई के चेयरमैन। उसके पहले इतने लोग बने थे, जो मोहन डालमिया, ये लोग कैसे बनते थे। सब तो कांग्रेसी समर्थक थे ना, पहले पूछ लें उन लोग से।